डियर स्टूडेंट, सर कासिम आपके साथ एक मर्तबा फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। और फिर नर्वस सिस्टम को जब हम डिवाइड करते हैं कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फिर डिवाइड करते हैं सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर दो में डिवाइड होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और साथ साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्स की डिफिनीशन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस सिस्टम में ये काम हो रहे हैं, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम को शुरू कर देता हूं। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में वो सिस्टम है जो कि सिर्फ विच कंडक्ट मैसेज इन आवर बॉडी, द सिस्टम which is responsible to carry information in the body। यानी ये रिसेप्टर से भी इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं कोऑर्डिनेटर के पास, ये भी नर्वस सिस्टम का काम है, और ये कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक फॉर रिस्पांस ये क्या कर लेते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं। यानी आसान जबान में अगर हम कहें कि द सिस्टम which conduct message in the body is called nervous system। अब ये नर्वस सिस्टम हमारे साथ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है ना, वो दो किस्म के हैं। एक हमारे बॉडी के मिड लाइन में मौजूद है। अगर आपको मेरा बॉडी नजर आ रहा है तो एक तरफ ब्रेन है और दूसरी तरफ वर्टिब्रियल कॉलम, मेरे बैक साइड पे वर्टिब्रियल कॉलम है, बिग बोन। इसके अंदर एक कैनाल है जिसको हम कहते हैं न्यूरल कैनाल। इस न्यूरल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, जिसको सेकेंड केबल ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है, ये मौजूद है। तो नर्वस सिस्टम के दो बुनियादी पार्ट हैं जी। वो दो मेजर नर्वस सिस्टम है हमारे साथ, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं जो कि आपके बॉडी के मिड लाइन पर मौजूद है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल में है। ये ब्रेन फर्स्ट को मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड केबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। क्लियर जी। अब इसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व निकलती है, जितनी भी, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। यहां पर आप ये देखो, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये इसका सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन। अब ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अगर आप इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व निकलती है जो कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है और एक खास किस्म के नर्वस सिस्टम को बनाता है, उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। नेटवर्क ऑफ नर्व व्हिच अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्टकट हम इसको PNS कहा कहते हैं। क्लियर। अब ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। इन दोनों से जितनी भी नेटवर्क है नर्व का, ठीक है ना, जो कि आपके बॉडी के तमाम पार्ट के साथ अटैच होती है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, ख्वाह वो इंटरनल हो, ख्वाह वो एक्सटर्नल हो, ख्वाह वो मस्कुलर हो, ख्वाह वो स्केलेटल हो, ख्वाह वो कार्टिलेज हो, ख्वाह वो बोन हो, तमाम बॉडी पार्ट के साथ अटैच होती है। अब जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर हमारे साथ क्या है, दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे नाम से जाहिर है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम को वायलेंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। वायलेंटरी
का क्या मतलब है, यानी वो नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के वायलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब देखो ये एक वायलेंटरी मूवमेंट है, जैसे ये देखो मेरे हाथ को, मैं इसको बेंड कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं पांव को उठा रहा हूं, ठीक है ना, मैं अब इधर हाथ कर रहा हूं, इधर हाथ कर रहा हूं, ये मूवमेंट जो है, इधर देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, ये सारी क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। अब आसान अल्फाज में इसका डिफिनीशन क्या होगा, इट इज द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल वायलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। याद रखिए कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व होंगे वो एसोसिएटिव नर्व होंगे या मिक्स नर्व होंगे। एसोसिएटिव न्यूरॉन या मिक्स न्यूरॉन उस न्यूरॉन को कहते हैं जिसमें रिसेप्टर से मैसेज को भी कैरी करते हैं और कोऑर्डिनेटर से रिस्पांस के लिए इफेक्टर के पास भी वही नर्व जाती है, तो फिर उस नर्व को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मिक्स नर्व। अगर ऐसी नर्व जो सिर्फ रिसेप्टर से मैसेज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को ले जाती है तो उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व, और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर से अगर नर्व मैसेज ले जाती है इफेक्टर के पास यानी मसल और ग्लैंड के पास या हार्मोन के पास, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, मोटर नर्व है। क्लियर? अगर ये दोनों काम नर्व करे तो हम उसको कहते हैं एसोसिएटिव नर्व। तो याद रखिए कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स होंगे वो सारे क्या होंगे, मिक्स नर्व होंगे। इसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऐसा नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाए, जिसमें हमारी मर्जी शामिल न हो, तो उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। याद रखिए कि इस नर्वस सिस्टम को इनवायलेंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, यानी ऐसा नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल ऑफ इनवायलेंटरी फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। मिसाल के तौर पर आपकी किडनी एक इंटरनल ऑर्गन है, इसको विसरल ऑर्गन भी कहा जाता है। आपके लंग्स है, आपके हार्ट है, आपके स्टमक है, आपके लीवर है, इन आपके इंटेस्टाइन है, ये इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। याद रखिए कि यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व सेंसरी होंगे और कुछ नर्व मोटर होंगे। सेंसरी नर्व उस नर्व को कहते हैं जो रिसेप्टर से यानी मैसेज रिसीव करने वाले ऑर्गन से मैसेज रिसीव करके कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाते हैं। उस नर्व को कहते हैं सेंसरी नर्व। और कुछ ऐसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व मोटर नर्व होते हैं, यानी वो नर्व जो दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को इफेक्टर के पास, इफेक्टर आपके पास ग्लैंड भी हो सकता है यानी वो ऑर्गन जो हार्मोन को खारिज करे, इफेक्टर आपके पास मसल भी हो सकता है यानी वो सेल जो जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी की वजह से बॉडी को मूवमेंट दे, तो उसको हम कहते हैं मसल। ये उसके पास ले जाते हैं फॉर रेस्पॉन्स, रद्द अमल के लिए। ठीक है, अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ क्या है, दो किस्म के हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी किस्म है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। याद रखिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की उस टाइप को कहते हैं जो कि कंट्रोल करती है इनवायलेंटरी फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन को ड्यूरिंग स्टेट ऑफ रेस्ट। मिसाल के तौर पर आप सो रहे हो
या आप किसी जगह मुतमईन होकर बैठे हो, आप आराम से हो यानी रेस्ट कंडीशन में हो, उस वक्त आपकी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन की फंक्शन को इनवायलेंटली आपकी मर्जी के बगैर कंट्रोल करे, तो उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मिसाल के तौर पर आपने खुराक खा लिया है, ठीक है ना, अब ये खुराक का हजम भी होना है, यानी तो ये नर्वस सिस्टम इस खुराक को डाइजेशन के लिए प्रमोट करे, तो ये आपके पास क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, एक फंक्शन है। दूसरा, मिसाल के तौर पर आप स्लीपिंग कंडीशन में जा रहे हो, तो आपके हार्ट बीट को वो जरा स्लो कर ले, स्लो डाउन ऑफ हार्ट बीट, ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। इसी तरह इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन, यानी स्किन की तरफ अगर रेस्ट कंडीशन में ब्लड फ्लो को वो ज्यादा करे, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी हो, उस कमी को भी इस रेस्ट कंडीशन में पूरा किया जाए, या ज्यादती हो तो उस ज्यादती को कम किया जाए, मतलब होमोस्टेसिस के लिए भी ये सिस्टम ट्राई कर सकता है। मतलब अब मैं आखिर में ये डिफिनेशन करता हूँ, इट इज द टाइप ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम which control involuntary function of internal organ during rest of condition, जैसे promote digestion, slow down heart beat, correction of papilla of eyes, or lowering of blood pressure, lowering of blood pressure, ये उसकी कुछ एग्जाम्पल है। इसके बाद है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम का दूसरा किस्म सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। वो नर्वस सिस्टम जो आपके बॉडी के इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन को ड्यूरिंग इमरजेंसी में कंट्रोल करे, तो उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मिसाल के तौर पर अचानक आपको गुस्सा आ गया, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उस ब्लड प्रेशर को वो अपने लेवल पे ले जाने के लिए कोशिश करेगा, तो इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी तरह आपका क्या है जी, ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो इस ब्रीथिंग रेट को वो अपने लेवल पे ले आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इसी तरह इंक्रीज हार्ट बीट, यानी इमरजेंसी में आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, 1 मिनट में 72 टाइम हार्ट बीट है, अगर वो 1 मिनट में 72 से ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आगे आएगा और वो कंट्रोल करेगा। इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हाई हो रहा है, तो वो 120/80 में ले आने की कोशिश करेगा। इसी तरह ब्रीथिंग रेट क्या है, नॉर्मल एक्सरसाइज के दौरान 30 से 40 के दरमियान होगा, अगर इससे भी ज्यादा पर मिनट पर 30 to 40 टाइम पर मिनट हो रहा है, अगर इसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, इससे ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम आएगा, उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है। याद रखिए कि अब मैं इसका डिफिनेशन आपके सामने कर रहा हूं, इट इज द टाइप ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम which control involuntary function of internal organ during emergency is called, during the state of emergency, हंगामी हालत में, तो उस सिस्टम नर्वस सिस्टम को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और मिसाल के तौर पर इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट बीट, और इसी तरह बहुत और भी इसके कई मिसालें हैं। तो इंशाल्लाह
ये हमारे साथ पूरा है नर्वस सिस्टम पे। आपको साइड पे कुछ टर्म नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम में जो टर्म नजर आ रहे इस्तेमाल होते हैं, कुछ स्टूडेंट को इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उस सम इम्पॉर्टेंट टर्म यूज इन नर्वस सिस्टम पे करेंगे। लाजमी तौर पर उस वीडियो को देखें, वो बेसिक वीडियो होगी। ये था हमारे साथ नर्वस सिस्टम पे कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी तौर पर हमारे लिए, अपने लिए लाइक करें, क्योंकि जब आप हमें लाइक देंगे तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले भी सब्सक्राइब किया होगा। इंशाअल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू किया है बायोलॉजी के हवाले से। कोशिश करते हैं कि आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक सिंपल अंदाज में लाए। इसके बाद वीडियो के आखिर में मैं आपके लिए इस बोर्ड से तस्वीर भी निकालूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर लिखाई यानी जो आप मटेरियल लिखते हैं वो हमें प्रॉपर नजर नहीं आते। नहीं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। वीडियो की किसी टाइम में आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसके लिए भी इंतजार नहीं कर सकते तो वीडियो के आखिर में मैं आपके लिए रोजाना की बुनियाद पर अब तस्वीर भी आखिर में होगा इसी वीडियो को, ताकि आपके लिए एग्जाम मटेरियल उनसे लिखना अपने नोटबुक में आसान हो। अपने दुआओं में याद रखिए। सर कासिम आपसे इजाजत चाहता है विद वेरी सुन एक अहम टॉपिक के साथ कि सम इम्पॉर्टेंट टर्म यूज एंड नर्वस सिस्टम। उस पर वीडियो होगी मुख्तसर। खुदा हाफिज।